मैं ये बुक पढ़ रहा था, ई मिथ इसका नाम है। एक्चुअली इट्स अबाउट बिजनेस, हाउ स्मॉल बिजनेसेस रन एंड हाउ दे फेल। दिस इज़ अबाउट दिस। बट मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, और जो मैंने बिल्कुल पहले पेजेस पे है ये, अगर हो आपके पास, जस्ट रीड फ्यू पेजेस, फर्स्ट फ्यू पेजेस, एंड यू विल गेट टू नो कि यार इसमें एक स्टोरी बताता है कि एक फैट बॉय और एक है स्मार्ट गाय। अब जो फैट गाय है वो क्या करता है, वो बैठा है, उसने कोई स्पोर्ट्स देखी है, लाइक ही इज़ वॉचिंग सम गेम और एथलीट रनिंग एंड फुटबॉल प्लेयर रनिंग, और वो सोचता है यार ये कितना फिट है ना, मतलब मुझे भी ऐसा स्ट्रॉन्ग बनना है, आई हैव टू गेट स्ट्रॉन्ग हैमस्ट्रिंग्स मसल्स एंड आई हैव टू रन 5K एंड वो मोटिवेट हो जाता है। मोटिवेट होने के बाद वो एक दिन वो चीज़ करता है, फिर वो बड़ा मोटिवेटेड रहता है, वो स्केल पे जाता है, वो देखता है, ही स्टार्ट लूजिंग। एक हफ्ता वो चीज़ करता है और वो अपना वज़न उसको दिखता है कि यार मैं कम हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग फिट। सडनली नेक्स्ट वीक जाता है, वो फिर से वो चीज़ करता है, और एक्चुअली दैट मोटिवेशन दैट गेव हिम समथिंग, और वो जो जहाँ से उसने एक क्यू पिक किया था वो एक्चुअली जा चुका है। तो अब उसकी वो जर्नी है, अपनी जर्नी पे जा रहा है, वही उसके साथ है अभी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो इम्पैक्ट था जहाँ से वो स्टार्ट होता है वो कम होता जा रहा है। तो अब वो क्या करता है, फैट का क्या करता है, वो देखता है, वेट देखता है, वो अपने आप को देखता है, वो कहता है यार मैं तो चेंज नहीं हो रहा, मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ, स्केल भी वही है, हिल नहीं रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता समथिंग चेंजेस, समथिंग हैपन्स, दैट पर्सन वो वापस वहीं आ जाता है जहाँ वो होता है। उसकी ईटिंग हैबिट्स भी वैसी हो जाती हैं, उसकी फिज़िकल फिटनेस, और वो बाहर नहीं जाता। मे भी कोई सर्दी है, कभी वेदर ख़राब है, तो वो रनिंग पे भी नहीं जाता, जिम भी नहीं जा पाता, फूड भी बाहर से ऑर्डर करता है, और दोबारा से उस कंफर्ट जोन में आ जाता है। सो इन दिस मैनर actually the writer wants to say it's not you who failed in it. एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम समझते हैं यार मैं मोटिवेट हुआ था, मैं जिम जाना शुरू कर गया था, मैंने 2 हफ्ते किया था, अब मैं फेल हो गया हूँ। एक्चुअली राइटर ये कहता है कि यार आप फेल नहीं हुए, आपके अंदर 2 पर्सनैलिटीज़ हैं। वो फैट गाय वो बैठा रहना चाहता है, वो फास्ट फूड खाना चाहता है, वो रनिंग नहीं करना चाहता बिकॉज इट्स पेनफुल। लेकिन जो स्मार्ट गाय है वो क्या करता है, वो भागना चाहता है, वो फिट होना चाहता है, वो एथलीट बनना चाहता है, मैराथन करना चाहता है, मैराथन पे जाना चाहता है, ही वांट टू पार्टिसिपेट इन मैराथन, राइट। तो उन 2 पर्सनैलिटीज़ का कॉन्फ्लिक्ट है आप, दैट इज़ नॉट एक्चुअली हु यू आर। इट्स नॉट समथिंग फैंटेसी और नॉट अ फिलोसफी, इट्स एक्चुअली द थिंग। आगे वो एग्जांपल भी देता है कि 3 पर्सनालिटीज़ होती हैं जब स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हो। यू हैव टू हैव अ एंटरप्रेन्योर, मैनेजर, एंड यू हैव टू बी अ टेक्नीशियन। तो वो आगे बताता है कि किस तरह जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, वो ड्रीम करता है, वो हमेशा फ्यूचर में रहता है, वो ना प्रेजेंट में होता है ना पास्ट में होता है। जो मैनेजर है वो क्या करता है, वो हमेशा पास्ट में होता है, उसको हर चीज़ ठीक चाहिए, एक ऑर्डर में चाहिए। और टेक्नीशियन होता है जो एक्चुअल में काम करने वाला होता है बिज़नेस के अंदर, वो टेक्नीशियन हमेशा प्रेजेंट में रहता है, वो काम करता है एक्चुअल में। अब वो बताता है कि तीनों की ज़रूरत है हमें। अगर ड्रीमर नहीं होगा, फ्यूचर को देखने वाला नहीं होगा, तो टेक्नीशियन को कोई काम नहीं मिलेगा, उसको जो फ्यूचर है वो नहीं होगा इस बिज़नेस का। अगर मैनेजर नहीं होगा तो प्रैग्मेटिक, मैनेजर प्रैग्मेटिक है ना, तो उसका जो बिज़नेस है उसकी ऑर्डरलीनेस नहीं रहेगी, वो बेहंगम हो जाएगा। उसके बगैर ना तो टेक्नीशियन चल सकता है ना ये बिज़नेस चल सकता है। अब टेक्नीशियन तो एक्चुअल में काम करता है ना, फॉर एग्जांपल बेकिंग पाइज़, ठीक है, तो एक्चुअल में वो जो बेक करता है वो टेक्नीशियन है, वो प्रेजेंट में रहता है, उसको सिर्फ टास्क है कि कस्टमर आया है, वो प्रेजेंट में बैठा है, वो हमेशा टास्क देता है, करता है। उसे लगता है कि यार ये जो मैनेजर है ना ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। तो एक्चुअल में बिजनेस करता है वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अगर जो बंदा एक सिंगल पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी 3 डायमेंशन होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं राइटिंग करता हूँ, तो मैं फ्यूचर में नहीं सोचूंगा, जस्ट मैं काम आया मेरे पास, मैंने कंटेंट राइटिंग की और मैंने दे दिया। तो एक्चुअली स्मॉल बिजनेसेस हैव टू लर्न द मैनेजरियल साइड, द फाइनेंस साइड, all the sides of the business before they start their own business. So this was the little insight, जो वो एक स्टोरी मुझे बड़ी अच्छी लगी। Actually it was related to fitness and it was actually life changing. Like it is not you who fail, it is actually 2 personalities.
आपको सिर्फ लर्न करना है कि दूसरी पर्सनैलिटी क्या चाहती है, उसको वो कैसे देना है. लाइक इफ़ यू आर अ फैट गाय, इफ़ लाइक आई एम अ फैट गाय, आई हैव टू लर्न हाउ स्मार्ट गाय वर्क्स. वो कैसे सोचता है, वो क्या खाता है, वो उन दोनों का ना तजाद रहेगा हमेशा. स्मार्ट गाय एंड अ फैट गाय कैन नेवर बी फ्रेंड्स टुगेदर. सो यू हैव टू लर्न. आप फैट गाय को हमेशा ऐसे 1 मिनट में मोड़ तोड़ के स्मार्ट गाय नहीं बना सकते, ठीक है. तो आपको अपने अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपको वो सीखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें अपने आप को नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा. ईच एंड एवरी एक्सरसाइज, हाउ ईच मसल मूव्स, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग to bypass and to go from fat guy to a smart guy.